नमस्ते दोस्तों, बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। वैसे तो मैं ब्लॉग बना रही थी पूरा, फिर मैंने सोचा कि मिनी ब्लॉग ही बना देती। और जो ये मिठाई लगती है ये उठने से पहले लगती है बसंत पंचमी के दिन, और उसके बाद नहा धो पीली मिठाई। और नहा धो के तैयार होकर यहाँ पर पूरी पकौड़ी बनाने की व्यवस्था कर रही थी। और मैंने सोचा कि बनाते हैं पूरी पकौड़ी। त्यौहार के दिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और आदि का भी बसंत पंचमी आप एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि वो भी आपको बधाई दे रहा है। और यहाँ पे मैं सारी तैयारी कर रही हूँ, पकौड़ी बना रही हूँ, खीर बना दी और आलू उबाल रखे हैं, और दाल भी बनाई है मैंने। ये देखो सारी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। और आदि महाराज उठ करके उधम मचा रहे हैं। मेरा भाई है, इसको तो मैं बुलाती क्योंकि ये अकेला रहता है यहाँ, इसलिए। और ये देखो मैं अपने भाई से पूछ रही हूँ कि कैसा लग रहा है, तो उसने कहा कि नया फ़ोन ले ले। तो मैंने इसे कहा कि मुझे आईफोन दे दे। और ये बाहर का मौसम है और बहुत बारिश हो रही है। यहाँ मेरे फूल भी खिल गए हैं। लोगों के फूल नवंबर दिसंबर में खिलते हैं, मेरे अब खिल रहे हैं। और मेरी सब्जी है, प्यारी सी सब्जी, हरी हरी बूंदें गिर रखी है इस पर, छुई मुई सी सब्जी हो रखी है। और ये जोशीमठ का नज़ारा है दोस्तों, बहुत बर्फ़बारी हुई थी, तो मम्मी को मैंने कहा थोड़ा वीडियो सेंड कर दे। और ये देखो आप कितनी बर्फ़ गिर रही है। मैंने अपने जेठों के लिए बनाते थे ना पहले, कल्लियों तो नहीं है, पूरी पकौड़ी है। और मैंने अपने जेठों के लिए बनाई। और यहाँ पे किचन सारा गंदा हुआ है, रूम भी सारा गंदा हुआ है। सफाई करके बैठ गई थी रजाई के अंदर, और आदि भी सो रखा था। तो इन्होंने सोचा कि इसे ठंडा लग गया होगा, तो ये मेरे लिए थोड़ी देर में चाय लेके आए। ये देखो कितनी खुशी होती है ना जब हस्बैंड से चाय लाते। फिर मैंने इनके लिए हलवा बनाया, और ये मेरा हलवा है। वैसे मैं हलवा बहुत कम बनाती हूँ, देखने से लग ही रहा होगा। और ये आदि सो रखा था, फिर मैंने इसे उठाया कि घूमने चल। मन तो नहीं कर रहा था, पर उन्होंने कहा चल चलिए अंदर भी क्या करना है, बोर ही हो रहे हैं। और हम अंदर चले, तैयार होकर घूमने चले गए। और ये बाहर का नज़ारा देखो कितना ठंडा हो रहा था दोस्तों, आपको लोगों को तो पता ही होगा देहरादून का हाल। और ये बूंदें कितनी सुंदर लग रही है ना, ये मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब ऐसा देखने को बहुत टाइम बाद मिला है ना, इसलिए तो अच्छा लग रहा था बाहर घूमना भी। और घूमने भी खा के देहरादून ऑफ मॉल मुझे तो उतना खास पसंद ही नहीं आता, क्योंकि एक तो ये आदि संभालना मुश्किल हो जाता है वहाँ, और दूसरा कई सारी चीज़ें हैं। और आदि की तो मनपसंद जगह है ये मॉल, क्योंकि उसको तो क्या पता है, यहाँ तो गेम में उसका दिन बीत जाता है। पता नहीं दो तीन घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला हमें। और जैसे आदि गेम के अंदर घुसा, बस उसके पूंछ पे हाथ नहीं लगा। मतलब गढ़वाली में कहते हैं ना कि ये पुछड़ा पर हाथ नहीं लगो, बस यही है। और थोड़ा डांट भी खाई, मार भी खा दी थी उसने, क्या करे। और इसमें भी कह रही थी मुझे तू बैठ नहीं, मैंने कहा बहुत डर लगता है दोस्तों उसमें बैठने से। और ये आदि के पापा चला रहे हैं, देखो आदि इसको पकड़ के लग रहा है उसको कि मैं ही चला रहा हूँ। ये देखो खुश हो जाते हैं बच्चे से बैठ के। और एरोप्लेन में बैठने की जिद तो कर रहा था, फिर बैठने से डर रहा था, पता नहीं क्यों डर रहा था। बहुत फोर्स किया कि बैठ जा, पर जैसे बैठने को उतर गया। फिर हम वहाँ से चल दिए घर को, भी रात बहुत हो गई थी। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और बाय बाय दोस्तों, हैव ए नाइस नाइट।